हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 6 चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन की एक्सरसाइज क्वेश्चन C.E। इस क्वेश्चन में बोला गया मशीन इज परचेज्ड व्हिच विल प्रोड्यूस अर्निंग ऑफ 1000। एक मशीन खरीदी गई है जो कि 1000 रुपए का पर एनम का प्रॉफिट देती है, अर्निंग आती है। उसकी जो प्राइसिंग है वो है 6000 और उसको जब बेचने का है या फिर जब मशीन खराब होगी उस टाइम पे जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो निकलेगी 2000। और उसी बंदे के पास में एक और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जिसका 9% पर एनम का उसके पास में अर्निंग है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस मशीन की एटलीस्ट कितनी मिनिमम लाइफ होनी चाहिए कि वो अल्टरनेट जो इन्वेस्टमेंट है उससे बेटर इन्वेस्टमेंट उसके पास में हो पाए, तो उसको ऐसा ना हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करके कुछ गलती कर दी है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि मशीन की कॉस्ट कितनी है। मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास में, जब परचेज करा था 6000 और जब उसको स्क्रैप करा था तो स्क्रैप वैल्यू क्या है हमारे पास में, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 2000। तो मशीन के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था वो हमें चेक करेंगे। 6000 माइनस 2000। देखिए ये कैलकुलेशन हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जब तक हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कितने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो प्रोग्राम को बनाने में, उससे ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में कि आपको बनाना क्या है। तो इसलिए पहले इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, उसके बाद में हम प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे। तो इस मशीन का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 6000 माइनस 2000, मतलब कि उसने मशीन की जो ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ी उसके पास में थी कितनी 4000 थी। ओके, तो 4000 के ऊपर उसको अर्निंग होती है 1000 की। तो पहले तो अर्निंग की कंडीशन में जाए उसके लिए तो पहले तो 4000 रुपए जब तक कमाएगा तब तक तो उसका बिल्कुल जो कॉस्टिंग थी वो निकलेगी। उसके बाद में जब वो कमाना शुरू करेगा तो जाकर के उसके पास में क्या आएगा कि उसके जो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब ये हमें बोल रहा है कि एक और इन्वेस्टमेंट है जो कि 9% पर एनम कैन बी अर्न। किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% का वो अर्निंग करता है। अब इस मशीन का हमारे पास में क्या है कि 1000 रुपए इसकी वो निकलती है, टोटल प्रॉफिट है। तो 1000 रुपए का 9% क्या हो गया 9% ऑफ 1000 कितना आ गया, ये होता है हमारे पास में 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, नहीं 1000 का निकालना ना हमको, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 90। तो मतलब 1000 रुपए का 9% कितना होता है 90 होता है। तो हमारे पास में चेक करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट के साथ में जो ईयर्स जो जा रहे हैं वो किस तरीके से क्या निकल रहे हैं। ये हमने कैलकुलेशन निकाला है कि अगर 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, 1000 रुपए के ऊपर हम काउंटिंग करके देते हैं 9% पे, तो कितना ओवरऑल हमारे पास में आ रहा है 90 आ रहा है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा उसके ऊपर, मान लीजिए कि टोटल उसके ऊपर 1000 रुपए का इन्वेस्ट उसने करा था, 1000 रुपए की कुछ वैल्यू थी कि 1000 रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद में उसके बाद 90 रुपए की इनकम उसके पास में आ रही है। तो हमारे पास में इनकम 90 से ज्यादा होगी तब तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट निकल रही है जो मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करा वो हमारे पास में बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो पहले 4 साल तक तो जो मशीन की जो कॉस्ट निकलेगी वो उसके अंदर माइनस हो जाएगी। तो जब तक मशीन की कॉस्ट माइनस नहीं होगी तब तक तो हमारे पास में वो प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है कितना नहीं है। तो क्या करेंगे, पर ईयर कितना आ रहा है 1000, पर ईयर अर्निंग कितनी हो रही है 1000 की। ओके, तो एक्चुअल अर्निंग फर्स्ट ईयर कितनी आएगी 1000 माइनस 4000, मतलब कि माइनस में 3000। ये माइनस 4000 क्यों करा, क्योंकि 4000 तो हमारे पास मशीन की कीमत ही थी। तो प्रॉफिट जब तक काउंटेबल नहीं होता जब तक कि उसकी बेस वैल्यू निकल जाती या उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर हमने जो इन्वेस्टमेंट करा था वो नहीं निकल जाता। तो सेकेंड ईयर की क्या आएगी, सेकेंड ईयर अर्निंग कितनी आएगी 1000 माइनस 3000, मतलब कि कितना बच गया 2000। ये भी माइनस के अंदर ही हमारे पास में रह गया अभी। उसी तरीके से थर्ड ईयर का क्या होगा, थर्ड ईयर अर्निंग
1000 माइनस 2000 मतलब कि माइनस 1000। तो इस तरीके से अगर हम निकालें n नंबर ऑफ ईयर अर्निंग, nth नंबर के जो ईयर होगी उसकी अर्निंग कितनी होगी, तो क्या करेंगे n मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस 4000। इसमें से जैसे मान लीजिए 10वें साल की जब बात करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस 4000 तो कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 6,000। मतलब कि 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते पूरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जो टोटल कीमत है वो इन्वेस्टमेंट की जो अर्निंग आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जाकर के हमारे पास में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया 6,000। तो हमें निकालना है कि कितने साल तक हमें जाकर के प्रॉफिट के अंदर आएगा, और हमें निकालना है कि 9% पर एनम कैन बी अर्न ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कि 9% से ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, अब ये मान लीजिए कि उस मशीन के ऊपर 1,000 रुपए के हिसाब से चल रहा था, तो अगर उस जो भी मशीन थी उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट था तो फर्स्ट ईयर पे उसका जो इतना कैलकुलेशन था 1,000 रुपए के ऊपर हम निकालते तो उसको 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। तो 10वें साल में तक जाते जाते उस प्रॉफिट उसका जो उस मशीन का जो प्रॉफिट कितना हो गया था 10 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये कितना हो गया 900। ठीक है, इस तरीके से हमने काउंट करा कि उस ईयर तक जाने के बाद में ये मशीन हमारी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें काउंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो था 900 हो गया 10वें साल के अंदर, तो 10वें साल में बाद 6,000 हो गए। तो हमें तो ये निकालना है कि मिनिमम ये नंबर ऑफ ईयर्स कब थे जबकि वो प्रॉफिट में आ गई थी। उसके लिए क्या करना चाहिए होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे था एन को मल्टीप्लाई करते रहेंगे एन के साथ में, तो यहाँ पे अल्टरनेट जो भी इन्वेस्टमेंट था वो आता रहेगा। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट तो आता रहेगा इसके अंदर, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ रहा था मशीन के ऊपर जो अर्निंग आ रही थी, मशीन अर्निंग ये आ जाएगी कैसे, यहाँ पे एन मल्टीप्लाइड बाय दिस, और ये अल्टरनेट अर्निंग ये इसके ऊपर आती रहेगी। तो जब जो मशीन की अर्निंग है ग्रेटर देन हो जाएगी अल्टरनेट से, तो उसी साल को हम बता देंगे इस साल तक उसकी मिनिमम लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कितना होना चाहिए ये हम प्रोग्राम को रन करा कर चेक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम हो गया है। F2 पहले तो सेव कर देते हैं किससे, चैप्टर 6 का CH06 का C-E.C include stdio.h include conio.h void main। ठीक है, अब हमने इसके अंदर यूज करा है GTCS फॉर होल्डिंग द स्क्रीन, CLR। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं करना है क्योंकि सब कुछ हमारे पास में दिया हुआ है तो लेकिन कितने ईयर तक हमें काउंट करना है तो हमें करना पड़ेगा इंट ईयर की शुरुआत कहाँ से करनी है वो हम लूप के अंदर कर लेंगे। देखिए अब हमें फॉर लूप से इसका यूज करना है। तो सबसे पहले सबसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे ये पता नहीं है। ईयर प्लस प्लस, ये हम इसको फॉर लूप के साथ में करना, पहले ईयर प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। अब हमारे पास में प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा है मशीन का प्रॉफिट और अल्टरनेट प्रॉफिट, ये हमारे दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू रख दी है। अब हमारे पास में मशीन की वैल्यू कितनी है 6,000। तो देखिए प्रॉफिट निकालते हैं मशीन का प्रॉफिट कितना निकलेगा 1,000 उससे निकल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितना ईयर, माइनस जो उसकी वैल्यू थी कितनी थी 6,000 उसकी परचेज थी, 2,000 उसका हमारे पास में स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। तो ये कितने हो गए टोटल ओवरऑल 4,000। ठीक है,
जब तक ये चलेगा, ये हमारे पास में मशीन के थ्रू इन्वेस्टमेंट की सेविंग आ जाएगी। ठीक है। अब अल्टरनेट जो भी था, मान लीजिए 1000 रुपए का प्रॉफिट जो मशीन दे रही है, 1000 रुपए का प्रॉफिट है, हम उसके ऊपर मान लेते हैं। तो 9% की जब बात कर रही है तो वो 9% मतलब कि 9 रुपए 100 रुपए के ऊपर आते हैं, तो 1000 रुपए के अंदर 90 रुपए आएंगे। तो अल्टरनेट जो था उसका इन्वेस्टमेंट मतलब उसकी अर्निंग कितनी आ रही है, 90 मल्टीप्लाइड बाई ईयर। और 90 क्यों आया है, ये 1000 का 9% आया है, क्योंकि हमें निकालना परसेंटेज के अंदर ही है। हम इसको परसेंटेज में क्यों निकाल रहे हैं कि अल्टरनेट का जो 90 रुपए था हमने परसेंटेज से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि ओवरऑल तो हमें मशीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें परसेंटेज के अंदर ही कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको 90 भी हम नहीं करेंगे तो भी चलिए हम इसको हटा देते हैं। अल्टरनेट का जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 9% है, ये 9% आ रहा है हमारे पास में। अब हमें चेक करना है, तो फिर हम मशीन का जो प्रॉफिट है उसको हम निकालेंगे फ्लोटिंग टाइप के अंदर। इसको यहां से हटा देते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, फ्लोट मशीन। ठीक है। अब मशीन का परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं निकलेगा जब तक कि ये, पहले तो हमें काउंट करने के 0 से ऊपर आ जाना चाहिए। इफ मशीन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 आ जाती है तब तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब मशीन इज ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम यहाँ से ब्रेक हो गए और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मशीन कब जाकर के हमारे पास में प्रॉफिट में आएगी, एटलीस्ट मशीन विल बी इन प्रॉफिट आफ्टर परसेंट डी, जो ईयर की वैल्यू थी यहाँ पे आ गई, ईयर, कितने ईयर के बाद में हमारी जो मशीन है वो प्रॉफिट के अंदर आएगी। वार्निंग है या क्या है, कंफ्यूजन होगी, वार्निंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको वार्निंग से हमने यूज नहीं करा तो नहीं करा है, डिक्लेयर कर दिया। मशीन विल बी इन प्रॉफिट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में प्रॉफिट में मशीन आएगी हमारी, उससे पहले मशीन हमारे पास में प्रॉफिट में नहीं आएगी। ओके ठीक है। अब मशीन तो आ गई है प्रॉफिट के अंदर, अब हमें ये चेक करना है कि मशीन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या 9% है या नहीं है। 9% का मतलब क्या है कि जो निकल रहा है प्रॉफिट तो कितना हमारा 1000 रुपए, और हमारे पास कॉस्टिंग कितनी थी, 4000 हमारे पास में पड़ी हुई थी। तो 4000 का 9% जब तक नहीं निकलता है तब तक हमारे पास में वो चलती रहेगी। ठीक है। तो मशीन की जो 4000 है और इसको परसेंटेज में हमें निकालना पड़ेगा ना, जो प्रॉफिट निकल रहा है उसका प्रॉफिट हमें निकालना है। तो कितना निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जितना आपका पास में अमाउंट आया है उसको डिवाइडेड बाई कॉस्ट से कर देते हैं, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। डॉट ये कर दिया, इसको यहाँ पे हम प्लॉटिंग टाइप कर देते हैं ताकि हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू निकल सके। ओके। अगर यहाँ पे मशीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इतनी, तो ये मशीन की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ये तो आ गई है। अब यहाँ पे एंड परसेंट प्रॉफिट इज क्या थी, मशीन की जो भी वैल्यू आ रही है वो ये आ जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट की, और ये हमने कर दिया यहाँ पे परसेंट है, ये कंट्रोल F9 हमने कर दिया यहाँ पे, ये
एंड ईयर इज दिस एंड दिस। ये परसेंट को उसने वो मान लिया है, उसको क्या कर देते हैं, प्रॉफिट इज परसेंट एफ, 0 आ गया एंड प्रॉफिट इज 0 से दे दिया हमारे पास में मशीन की वैल्यू का, कुछ कैलकुलेशन करी नहीं है। हजार इंटू दिस 4000, मशीन की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट में हमारे पास में आ क्या रहा है। परसेंट एफ, ये हो गया मशीन, ठीक है। उसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर के ऊपर बार बार भेज देंगे। F9 -100 आया, लेकिन 0 से ऊपर तो था नहीं, मशीन इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, इसको 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेकिन इसे पहले ही प्रिंट कर दिया कि प्रिंट है ओके। प्रोग्राम हमारा फोर किसी लूप में फंस गया है, चेक करते हैं कहाँ लूप में चला गया है। फाइल ओपन, चैप्टर CH ये में चला गया है, ईयर प्लस प्लस हो रहा है, ईयर यहाँ पे चला गया है, यहाँ कंडीशन कोई चेक नहीं हो रही। कंडीशन चेक करने के लिए अब क्या, ये इसलिए बाहर चला गया क्योंकि कंडीशन हमारी इटरेशन फोर लूप के अंदर, तो देखिए हाँ ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया हमारी एरर की वजह से कि हमने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कोई चेक ही नहीं है कि हमारा लूप कब तक चलना है कब तक नहीं चलना है। तो कब तक चलना है, जब तक कि मशीन की वैल्यू इज लेस देन 9% रहेगी, तो तब तक ये हमारा चलता रहे, क्योंकि 9% से बाहर तो निकल के हमें बाहर बताना है, ठीक है। F2 कर दिया हमने, कंट्रोल F9 करा, हमारा लूप बिल्कुल सही आ गया। 25% निकल गया हमेशा के लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये मशीन की वैल्यू इतनी आ गई है, मशीन की जो वैल्यू है अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 9 आती है तो मशीन की वैल्यू आ गई, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ हमने प्रिंट कर रखा था उसको हम यहाँ लिखेंगे, मशीन टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट इज इतना आ गया, मशीन विल बी इन प्रॉफिट, मशीन विल बी इन मोर देन 9% प्रॉफिट आफ्टर इतने साल के बाद में ये प्रॉफिट में चली जाएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमसे गलती हुई और गलती से हमको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिला है कि एक्चुअल एग्जांपल की हमारे फोर लूप के अंदर किस तरीके से कंडीशन को चेक करना बहुत जरूरी हो गया है, अदरवाइज तो हम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस सकते हैं। आफ्टर 1520 ईयर, ये क्या हो गया, ईयर प्लस प्लस में चला गया है, मोर देन परसेंट डी, मोर देन 9%, आफ्टर दिस कंट्रोल F9, 9% प्रॉफिट के अंदर 5 साल बाद में हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम डन हो गया। ओके, थैंक यू।